हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अमित मिश्रा और आपके अपने चैनल डिजायर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। बेटा, आज से हम लोग जो है कक्षा 12 के जीव विज्ञान को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो जीव विज्ञान का सिलेबस है वो इस प्रकार है, जिसमें पहली यूनिट हम जनन को देखते हैं और दूसरी यूनिट आनुवांशिकी और विकास को पढ़ेंगे, तीसरी जीव विज्ञान और मानव कल्याण और चौथा जैव प्रौद्योगिकी और एवं उसके अनुप्रयोग और पांचवा परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये तो हुए आपके यूनिट इकाई। इसके बाद बेटा जैसे जनन है तो जनन में 3 चैप्टर को हमको पढ़ना है। पहला है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और दूसरा मानव जनन और तीसरा जनन स्वास्थ्य। इसमें हम एक एक करके एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है और यूपी बोर्ड में हम एकदम फुल हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो बेटा जैसे जनन है, जनन में जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, बेटा इसमें एक चैप्टर और जुड़ा हुआ था पहले, जो था जीवों में जनन, जो आज रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। लेकिन बेटा वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो जनन का पहला चैप्टर था। तो पहले चैप्टर का मतलब ये होता है बेटा कि उसमें जो है पूरे उस इकाई का बेस दिया रहता है। तो उस चैप्टर में हमें ये बेस मिलता था और हमें ये पढ़ने को मिलता था, जिससे हमारे जनन के जो दूसरा चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन तथा जनन स्वास्थ्य को पढ़ने में काफ़ी आसान हो जाता था। तो जो जीवों में जनन था उसमें हमको ये पता चलता था बेटा कि लैंगिक जनन क्या है, जनन के प्रकार क्या हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है। और जनन क्यों जरूरी है, जैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव हैं वो सभी क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन क्यों जरूरी है, आप जानते हैं बेटा कि इस पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए हमें जनन करना पड़ता है, या सभी जीवित जीवों को जनन करना जरूरी है। एक बात हम आप लोग को बता दें कि बेटा हम जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, और जीव विज्ञान है क्या, तो पृथ्वी पर जो जीवन है बेटा वही जीव विज्ञान है। अभी तक आप लोगों ने जो भी इसकी परिभाषा को जानते हो वो सही है, लेकिन 2 शब्द में हम जीव विज्ञान के परिभाषा को परिभाषित करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो पृथ्वी पर जो जीवन है वही जीव विज्ञान है, और जीव विज्ञान में जो जनन है वो एक जरूरी है, क्योंकि बेटा हमारे जीवन के साथ जनन लगा हुआ है। हर एक जीवित जीवों का 4 स्टेज होता है, 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली जो अवस्था है वो जन्म अवस्था होता है, जिसे हम बर्थ स्टेज कहते हैं। जब बर्थ स्टेज के बाद जो दूसरी अवस्था आती है बेटा वो ग्रोथ स्टेज कहलाती है, विकास अवस्था। और तीसरी अवस्था जो आती है बेटा वो रिप्रोडक्टिव स्टेज कहलाती है, जनन अवस्था। और चौथी अवस्था जो होती है वो डेथ स्टेज होती है बेटा, मृत्यु अवस्था। तो हर एक जीवित जीव की ये जो जनन है एक अवस्था होती है, एक लाइफ का, एक जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होता है कि हर एक जीवित जीव अपने विकास के साथ, विकास के बाद जो है जनन अवस्था पे पहुंचता है। और जनन पृथ्वी पे उपस्थिति को बनाए रखेगा। हर एक प्राणी अपनी जैसी संतानें इस पृथ्वी पर छोड़ के जाता है, जिससे उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो बेटा ये था कुछ जो है जनन के बारे में। उसके बाद हम जनन में जो पहला टॉपिक है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसको पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे पुष्प आप जानते हैं बेटा कि पुष्प हर पौधों का एक क्या है, निषेचित भाग होता है, जिनके हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो मानव जनन है बेटा, मानव जनन में हम पढ़ेंगे कि मानव कैसा प्राणी है। तो आप जानते हैं कि मानव लैंगिक जनन और बच्चे देने वाला प्राणी है। मानव में हम ये देखेंगे बेटा कि युग्मक जनन किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वीर्यसेचन क्या है, अंतरोपण क्या है, और गर्भ अवधि क्या है, और प्रसव क्या है। इन सब के बारे में देखते हुए फिर हम देखेंगे बेटा प्राथमिक यौन अंग हमारा क्या है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। वो हम नर का भी देखेंगे और मादा का भी देखेंगे। तो इस प्रकार हम जो है पूरे जनन के एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए फिर दूसरे यूनिट में आएंगे, जिसका आनुवांशिकी और विकास को पढ़ेंगे। आनुवांशिकी में आप जानते हैं कि आनुवांशिकी क्या है, विविधताएं क्या है, और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद बेटा हम लोग जीव विज्ञान और मानव कल्याण में हमारे जो छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, कवक हैं, ईस्ट हैं, इन सब का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, उनको हम इस चैप्टर में, इस वाले यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी में बेटा जो नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और बाद में हम सबसे लास्ट इकाई पढ़ेंगे पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर से जो हमको घेरा हुआ है वही है पर्यावरण। और इनके सारे टॉपिक को एक एक करके देखेंगे और एकदम समय से अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो बेटा आज के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट, जो आपकी यूपी बोर्ड का पहला यूनिट कक्षा 12 का दिया गया है, जीव विज्ञान का जनन। और जनन के पहले टॉपिक को लेकर चलेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। थैंक यू बेटा।